हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस HSCB कॉन्सेप्ट को। देखिए HSCB क्या है, यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस हमारे चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम कर रहे थे इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को। एक पार्ट इसका अपलोड हो चुका है, ये है इसका सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस को। देखिए जनरली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सो एसिड्स की, उसको हमने किसके ऊपर बताया था, वो डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, सेंट्रल एटम जो है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर पे वो डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। यही हमने बोला था। तो हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट द एसिडिक कैरेक्टर विल बी हाई। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है ऑक्सो एसिड्स में फॉस्फोरस का, वो क्या होगा, H3PO4 है, H3PO3 है एंड H3PO2 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे +5 है ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस का, पे +3 एंड यहाँ पे +1। तो ज्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वो क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा इसकी, देन इसकी एंड देन इस वाले कंपाउंड की। ठीक है, H3PO4 देन H3PO3 एंड देन H3PO2। ये हमारा ऑर्डर होना चाहिए। जो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगी तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। ये क्या हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। बट जब एक्चुअल ऑर्डर आता है वो क्या आता है, इसका अपोजिट आता है, डिफरेंट आता है। एक्चुअल ऑर्डर H3PO2 की सबसे ज्यादा है, उसके बाद H3PO3 एंड उसके बाद H3PO4। ये हमारा ऑर्डर आता है, इसका एक्चुअल जो ऑर्डर है। ठीक है, एक्चुअल जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो H3PO2 की सबसे ज्यादा, उसके बाद H3PO3 एंड उसके बाद H3PO4। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम देखते हैं। दिस कैन बी एक्सप्लेन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH नेगेटिव ग्रुप्स अटैच्ड टू द सेंट्रल फॉस्फोरस एटम। तो यहाँ पे हम किसको देखेंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव ग्रुप जो हमारे अटैच है सेंट्रल फॉस्फोरस एटम के साथ में। और जितनी इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ OH नेगेटिव ग्रुप सेंट्रल फॉस्फोरस एटम पे, तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, हमारी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक OH है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 3 है। तो अब मुझे बताएगा किसमें सबसे कम है, इसमें कम है, उसके बाद इसमें, उसके बाद इसमें। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी सबसे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे मोर स्टेबल कंजुगेट बेस द स्ट्रॉन्गर दी एसिड। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस जो है बच्चों वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस केस में देखिए, ये क्या है, हमारा H3PO2 है, ये क्या है H3PO2, ये है H3PO3 और ये क्या है H3PO4। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखिएगा H3PO2 के केस में, यहाँ पे ये क्या है, हमारा कंजुगेट बेस है, बिकॉज H यहाँ से जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया है ऑक्सीजन पे, हमारा कंजुगेट बेस है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगी, रेजोनेंस होगी डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो रेजोनेंस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन और है जिसमें क्या है, लॉन पेयर्स है। यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन, उसके बाद चलो आप यहाँ पे क्या आ गए बच्चों, 2 ऑक्सीजन आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले जो लॉन पेयर्स है ये भी क्या करेंगे, अब रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, रेजोनेंस में ये भी अब इंक्लूड होंगे नेगेटिव चार्ज के साथ में। अब मुझे बताएगा जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा डीलोकलाइज्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा क्या होगा, डिलोकलाइज होगा, बिकॉज यहाँ पे लॉन पेयर सारे एक ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के और यहाँ पे कोई भी नहीं है। ठीक है, सिंगल बस ये क्या है, अपना नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा डिलोकलाइज्ड होगा। और जितना ज्यादा ये डिलोकलाइज्ड होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल हमारा कंजुगेट बेस होगा। जितना ज्यादा कंजुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों जो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है, H3PO2 देन H3PO3 एंड देन H3PO4। ठीक है, याद रखेंगे आप इस ट्रेंड को, H3PO2 देन H3PO3 एंड देन H3PO4। ठीक है, तो ये बात हमने की है ऑक्सो एसिड्स फॉस्फोरस की। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। तो इसमें फर्स्ट हमने लिया CH3COH, Cl, CH2COH एंड Cl2CHCOH एंड Cl3COOH। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 अटैच है। अब यहाँ पे एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, मतलब यहाँ पे क्लोरीन क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। और क्लोरीन कैसा है, कैसा इफेक्ट है इसका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब ये डोनेट करेगा, देगा इलेक्ट्रॉन्स, या फिर विड्रॉ करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ। तो मुझे बताइए Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींचता है, ना कि डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। अब यहाँ पे एक क्लोरीन खींच रहे हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन खींच रहे हैं, यहाँ पे 3 क्लोरीन खींच रहे हैं, तो
अब हम यहाँ पे देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो किसकी यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक क्लोरीन के होने से, दो क्लोरीन के होने से, तीन क्लोरीन के होने से, या फिर क्लोरीन होगा ही नहीं उसकी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो अब क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, जो क्लोरीन है उसका कैसा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन्स को ये खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अगर ये खींचेगा तो यहाँ पे जब H जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ पे जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होगा जितना ज्यादा स्टेबल होगा, CH3 क्या है, C डबल बॉन्ड O, OH है, ठीक है। इस H के जाने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये कि हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है, तो जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हमारा एसिड होगा। एक केस में यहाँ पे क्या है, हमारे पास CH3 है, दूसरे केस में यहाँ पे क्या आ जाता है, एक Cl इंट्रोड्यूस हो जाता है, फिर 2 Cl इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर 3 Cl इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, एक तो CH3 है और एक Cl आ जाए तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो एक Cl जैसे यहाँ पे आएगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और नेगेटिव चार्ज है तो मतलब क्या पे इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, कब होगा हमारा स्टेबल, जब इससे इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे क्या कब होगा कम, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स लिए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन Cl लेगा, एक तो एक से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा यहाँ पर, ये स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो जो एसिड है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, H को आसानी से दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक Cl खींचेगा तो क्या होगी, हमारी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, फिर 2 खींचेंगे तो और ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, और 3 खींचेंगे तो और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड है वो क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिड है कौन सा होगा, Cl3COOH, बिकॉज यहाँ पे 3 क्या है, हमारी क्लोरीन प्रेजेंट है, जिसका कैसा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, कंजुगेट जो हमारा यहाँ पे बेस होगा, जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। यहाँ पे क्या आ गया, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ गया, अब अलग अलग है हमारे पास। अब फ्लोरीन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन, यही होता है। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन को उतनी अच्छे से खींचेगा, और जितने अच्छे से वो खींचेगा नेगेटिव चार्ज को उतना ही कम करेगा, और उतना ही स्टेबल हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी उसी की। तो यहाँ पे किसकी होगी, FCH2COH, then ClCH2COH and then BrCH2COH, बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यही खींचेगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट एसिडिक एसिड में, मिथाइल एसिटिक एसिड में, डाइमिथाइल एसिटिक एसिड में, और ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड में। तो यहाँ पे अब हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ को, तो यहाँ पे पहले इसको बनाते हैं हम CH3COH, यही होता है एसिडिक एसिड। अब मिथाइल आ गया COOH एज इट इज, और यहाँ पे एक मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस तरीके से यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे CH3, एक और मिथाइल आ गया, और यहाँ पे CH3 COOH, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये हमने इनके स्ट्रक्चर बना लिए। तो अब यहाँ पे हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक मिथाइल है, यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 3 मिथाइल है। तो जो जितना ज्यादा देगा इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही क्या है, जो OH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, और पोलैरिटी कम होगी तो H को देना वो क्या है हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी कम होगी, कम वो एसिडिक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला हमारे पास ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ पे 2 आ गए, और यहाँ पे क्या है 3 हमारे पास आ गए हैं, ठीक है, ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड। तो अब यहाँ से देखिए 3 ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो OH बॉन्ड है उसकी जो पोलैरिटी है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी, और पोलैरिटी जितनी कम होगी उतना ही हाइड्रोजन का जो लॉस है, हाइड्रोजन जो हमारा लॉस होगा वो उतना ही क्या होगा, कम होगा, हाइड्रोजन को देना उतना मुश्किल हो जाएगा, और वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए एसिटिक एसिड की सबसे ज्यादा, उसके बाद मिथाइल एसिटिक एसिड, उसके बाद डाइमिथाइल, और सबसे कम क्या होगी ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड की। ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो तो क्या कर रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को हमारी कम कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। तो देखिए बच्चों, स्ट्रेंथ जो है बेस की वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी ईज पे जिसके साथ वो एक्सेप्ट करता है प्रोटोन को, ठीक है, जितना इजीली वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटोन को उतना ही बढ़िया क्या होगा, बेस होगा, मतलब जितना इजीली वो प्रोटोन एक्सेप्ट करेगा उतना ही बढ़िया बेस होगा वो। सो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ
पीकेबी वैल्यूज, पीकेबी वैल्यूज से भी हम क्या करते हैं, बेस देखते हैं वो स्ट्रांग है या फिर वीक है। पीकेबी वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो बेस क्या होगा हमारा, वीक होगा उतना ही, और जितनी कम पीकेबी होगी उतना ही बढ़िया बेस हो जाएगा। सो लार्जर द पीकेबी वैल्यू वीकर इज द बेस, ठीक है, जितना ज्यादा पीकेबी की वैल्यू है उतना ही वीक क्या है हमारा, बेस हो जाएगा। लाइक NH3 प्लस में H पॉजिटिव टू गिव NH4 पॉजिटिव, पीकेबी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4.74, तो इसलिए जो हमारा अमोनिया है वो क्या है, वीक बेस है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है प्ले करते एक इंपॉर्टेंट रोल को बेसिक स्ट्रेंथ में, इसको देखते हैं हम किस तरीके से। तो देखिए जो रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन के NH3 में, अगर वो होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, ठीक है, तो वो डिक्रीज करता है बेसिक कैरेक्टर को, बिकॉज ये जो ग्रुप होते हैं विड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, किससे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन एटम से, और इस तरीके से वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं इसकी बेसिसिटी को। फर्दर हम बात करते हैं अगर रिप्लेसमेंट हो हाइड्रोजन के NH3 में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप से, तो वो क्या करेगा, अब इंक्रीज कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो वो बढ़िया बेस हो जाएगा। तो इंक्रीज दी इट्स बेसिसिटी, ठीक है, इंक्रीज करेगा उसकी बेसिसिटी को, और ये जो ग्रुप है इंक्रीज करते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन पे, इसलिए इंक्रीज कर देते हैं इनकी बेसिसिटी को। तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग है वो इंक्रीज करेगा बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बेसिसिटी को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंक्रीज करेगा बेसिसिटी को, इसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे B2O3 है, Al2O3 है, Ga2O3 है, In2O3 और Tl2O3, ये क्या है, हमारे ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या है, एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है, ये बेसिक, और ये क्या है हमारा स्ट्रांगली बेसिक है। तो डाउन द ग्रुप जैसे हम जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो बेसिक कैरेक्टर है वो हमारा इंक्रीज होता है। ऐसा क्यों है, देखिए ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, एसिडिक तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, और जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों है, तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए दिस इज बिकॉज डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज डाउन द ग्रुप क्या है, जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं पता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इस पे भी एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो उसको आप देखिएगा, वहां से आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो वहां पे जो MO बॉन्ड है, मेटल और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो इसलिए उसको ब्रेक करना आसान हो जाता है हमारे लिए, जिससे जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो इसलिए जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड है एल्यूमिनियम गैलियम की, वो तो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, जबकि जो इंडियम और थैलियम के हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसके, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। तो जो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, BF3 देन BCl3 एंड देन BBr3। तो हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली हम देखते हैं हमारे पास ऑर्डर क्या आता है, ये आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, BBr3 उसके बाद BCl3 देन BF3। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं बच्चों। तो देखिए दिस ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ कैन बी इजिली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टेंडेंसी ऑफ हैलोजन एटम टू बैक डोनेट इट्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आया है ये, इसको हम समझते हैं ऐसा क्यों आया है, किस बेसिस पे हम समझेंगे कि जो हमारे पास फ्लोरीन है, हेलोजन एटम है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके पास क्या होती है, टेंडेंसी होती है बैक डोनेट करने की अपने लॉन पेयर्स को। तो देखिए यहाँ पे किस बेसिस पे, टेंडेंसी ऑफ द हेलोजन एटम टू बैक डोनेट इट्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द बोरोन, किसको देंगे, बोरोन को देंगे, एटम को किसके थ्रू, p-pi बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, p-pi बॉन्डिंग होगी, और जो साइज होता है वेकेंट 2p ऑर्बिटल का बोरोन के, और जो 2p ऑर्बिटल होता है फ्लोरीन का, जो कंटेन करता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं। तो फ्लोरीन के पास के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो हमारा 2p ऑर्बिटल है b का और 2p ऑर्बिटल है f का, ये क्या होते हैं, हमारे आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए जो लॉन पेयर है इलेक्ट्रॉन का फ्लोरीन के पास, वो क्या कर दिया जाता है, डोनेट कर दिया जाता है टुवर्ड्स दी बोरोन एटम, ठीक है। तो जो लोन पेयर्स थे फ्लोरीन के वो दे दिए जाते हैं टू दी बोरोन एटम। इससे क्या होगा, जो हमारी p-pi बैक डोनेशन है वो हो जाती है एंड रेजोनेंस होती है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है बोरोन की, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, तो उसकी डेफिशिएंसी जो थी, कमी जो थी इलेक्ट्रॉन की, वो कम हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरोन की डिक्रीज हो गई, तो इसलिए जो BF3 है वो क्या हो गया, वीक लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होते हैं बच्चों, जो
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं हमारे लुईस एसिड। अब इसके एक्सेप्ट करने की जो पावर थी वो कम हो गई बिकॉज इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं, तो इसलिए इसकी पावर क्या होगी, कम होगी। इसके इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी थी वो डिक्रीज होगी, तो इसलिए अब ये जो लुईस एसिड है वो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और जैसे ही जो साइज है एज अ साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, देखिए हेलोजन एटम का जो साइज इंक्रीज होगा तो वहां पे जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का बिटवीन टू ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल ऑफ बोरोन और जो बिगर ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल का हेलोजन के, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एज द साइज ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीज, जैसे जैसे जो हेलोजन एटम है उसका साइज क्या होगा, बढ़ेगा, तो जो एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का, ठीक है, ओवरलैपिंग का किसके बीच की, ओवरलैपिंग बिटवीन 2p ऑर्बिटल जो है बोरोन का उसकी और जो बिगर p ऑर्बिटल है हेलोजन का उसकी, डिक्रीज हो जाएगी। इनकी जो ओवरलैपिंग है 2p ऑर्बिटल्स के बोरोन की और हेलोजन की, वो डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे जो साइज है हेलोजन एटम का वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज होगा जब। तो इसलिए हमारे पास अब क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरोन की इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज वहां पे ओवरलैपिंग तो ही नहीं है, जो एक्सटेंट ओवरलैपिंग का वो क्या हो गया, कम हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए अब डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो इसलिए एसिडिक कैरेक्टर जो इंक्रीज हो जाएगा BF3 से BCl3 से BBr3 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BF3 टू BCl3 एंड देन BBr3। तो सबसे बढ़िया कौन सा होगा एसिड, BBr3 देन BCl3 एंड देन BF3। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे तो बच्चों कौन सा दिख रहा था, ये वाला ऑर्डर दिख रहा है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की, देन क्लोरीन देन ब्रोमीन। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो BF3 देन BCl3 देन BBr3, बट ऑर्डर जो है वो अपोजिट है, ऑर्डर क्या है, BBr3 की सबसे ज्यादा, उसके बाद BCl3 एंड देन BF3। तो इसको एक्सप्लेन हमने किस बेसिस पे किया है, इस बेसिस पे कि यहाँ पे क्या होती है हमारी p बॉन्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास फ्लोरीन है, जो हमारे पास हेलोजन है, क्लोरीन है, जो हेलोजन एटम है वो क्या करते हैं, बैक डोनेट करते हैं अपने लॉन पेयर्स को। और यहाँ पे सबसे अच्छे से जो हमारे पास ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो किसके बीच में हो रहा है, 2p ऑर्बिटल जो हमारी बोरोन है उसके और साथ में फ्लोरीन के, बिकॉज वो आइडेंटिकल है, सेम है बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो ज्यादा है, तो वहां पे वो क्या हो गया, एसिड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वो कम हो रही है, तो लुईस एसिड जो उसका कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वीक लुईस एसिड हो रहा है। समझ आई बात। और जैसे जैसे हेलोजन एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जैसे ही जो हेलोजन एटम का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी अब वो क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे हेलोजन एटम का तो साइज बढ़ रहा है बट फ्लोरीन का तो, बट जो हमारे पास बोरोन है उसका तो साइज वही है। ठीक है, बट यहाँ पे जो साइज है हेलोजन का वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब बोरोन का वही साइज है, फ्लोरीन का क्या है, आइडेंटिकल है उसकी, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बढ़िया हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अच्छे से दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी। बट जैसे ही बोरोन का तो वही साइज है, अब क्लोरीन का क्या है, उससे थोड़ा और बड़ा है, फिर ब्रोमीन का उससे थोड़ा और बड़ा है, तो वहां पे क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या हो गया बच्चों, वो डिक्रीज हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो है बोरोन की वो क्या हो रही है, अब यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए जो लुईस एसिड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम BF3 टू BCl3 एंड देन टू BBr3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना उसके इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।